हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और मौसम तो बहुत ही अच्छा है। मौसम का तो कहना ही नहीं है। देखिए अब आज क्या हो रहा है। कल तो आंधी तूफान पानी सब पड़ा है। अब आज देखते हैं कि आज का दिन कैसा रहता है। आपको बतलाएंगे कि आज का दिन कैसा रहता है। अभी तो धूप नहीं हुआ है, हल्का बादल है। हाँ, सूर्य भगवान भी हल्का बादल में छिपे हुए हैं। और जा रहे हैं आज अपना वेट नापने। देखे मोटे हुए हैं, वेट कम हुआ है कि अधिक हुआ है। चलिए नाप के बतलाते हैं। हाँ, इसमें रखें ना। 71.65। आज हम एक नया रेसिपी बनाने जा रहे हैं, जो है बेसन की सब्जी। देखिए मेरी बेसन की सब्जी मतलब तैयार हो गई है। अब दिखने में कैसा लग रहा है ये आप बतलाइएगा कमेंट करके ज़रूर। और हम खाएंगे उसके बाद बतलाएंगे कि सब्जी कैसे बनी है। ऐसे देखने में तो बहुत ही अच्छी लग रही है। हम लोग ब्रेकफास्ट कर लिए और सब्जी तो मत बोलिए, इतनी अच्छी बनी थी कि मतलब क्या बोले, बहुत ही अच्छी लगी। हम सोच नहीं रहे थे इतना अच्छा लगेगा, लेकिन बहुत अच्छा स्वाद था। देखिए ये चावल खा रहे हैं, इसमें टमाटर हरी मिर्च और ये सब मिला के तेल नमक, ये बहुत ही स्वाद लगता है। जैसे चावल हम लोग बच गया कल का, तो हम तो सब्जी साथ ही खा लिए। और ये जो है टमाटर पका के और मिर्चा लहसुन सब डाल के और तेल ऊपर से डालने बहुत ही स्वाद लगता है। और बाल में हम तेल लगा लिए हैं, काहे कि बहुत दिन से तेल नहीं लगाए थे। अब तेल लगाने से बाल बड़ी ही रफ हो जाता है, इसलिए तेल लगा के और आज रहेंगे दिन भर और कल धोएंगे तो बाल बड़ा सॉफ्ट रहता है तेल लगाने से। इसे तेल लगा लिए हैं। अंशु के पापा जी आयरन कर रहे हैं, आयरन कर रहे हैं। देखिए कपड़ा लेके बैठ गए हैं। कल कुछ कपड़ा आयरन किए थे, फिर हवा पानी आ गया तूफान, तो फिर लाइन जो कटा आया 3 घंटे के बाद। तो देखिए आज भी तो वेदर इसी तरह है। देखिए ना वेदर कितना ख़राब किया हुआ है। आज का वेदर आपको दिखाते हैं कि बड़ा ही वेदर ख़राब है। 17 तारीख तक दिया हुआ है, लगता है इसी तरह का वेदर करेगा। देखिए समय कैसा कर रहा है, मौसम किया है बहुत अजब, एकदम बादल सा किया हुआ है मौसम में। आज लंच में तो कुछ ऐसा ही हुआ कि बाहर से ही कुछ मंगा के हम लोग कुछ खा लिए और घर में हलवा ही बना लिए थे, सूजी का हलवा। और बाहर से ही कुछ और मंगा लिए थे, खा लिए। ले रह गया कि फिर रात का डिनर, रात के डिनर के समय क्या हुआ कि पहले हम एक खा लिए, उबला हुआ एक खा लिए, 2 कहे अभी मुझे एक खाना है और बेटी भी एक खा ली। उसके बाद हुआ कि कुछ बना के खा ले, नहीं मन नहीं हुआ खाने का और हम लोग खाना डिनर में नहीं खाए। डिनर में हम लोग खाना नहीं खाए, केवल दूध पी लिए, हॉर्लिक्स वाला दूध। नहीं मन था, नहीं खाए। लेकिन एक बात और बताना चाह रही हूँ कि जब हम गांव में रहते थे तो गांव की कहानी बतला रहे हैं कि मैं शादी होके आई थी। और क्या हुआ कि गांव का जैसे भाषा जो होता है ना, मैं नहीं समझ पाती थी, मैं नहीं समझ पाती थी। तो वहाँ गांव के सब जो महतो जात लोग होते हैं ना, महतो, तो उन लोग ही थे हम लोग गांव में ज़्यादा। और हम लोग के कास्ट के बड़ी कम ही थे, 1-2 ही ना। तो उसमें क्या है कि वो लोग आके जब बोलते थे ना मेरी सासू माँ को कि भुंजा खैलियो, तब हम नहीं समझते थे भुंजा। और जो दिन दोपहर का जो हम लोग बोलते हैं लंच, वो बोलते थे कि कलेवा। हाँ कलेवा कलवा बोलती थी। हाँ तो भी हम नहीं समझते थे। और रात का खाना को वो लोग बियारी बोलती थी, वो भी हम नहीं समझते थे। तो 2 दिन 3 दिन तो हम सुन के रहे। तभी कुछ दिन के बाद हम बोले अपनी सासू माँ को कि माँ ये भुंजा भुंजा बोलती है तो क्या रोज लोग भुंजा खाती है? तो कही ना, अपन भाषा में मेरी माँ सास भी बोल दी कि ना है, ये लोग नाश्ता को भुंजा बोलती है।
और दिन का खाना को कलवा बोलती है, और रात का खाना को ये लोग बिहारी बोलती हैं। हाँ, और फिर उन लोग का भाषा भी हम नहीं समझ पाते थे, क्योंकि हम तो भाई शहर से आए थे, जमशेदपुर से, और गांव की भाषा को हमको समझना बड़ी मुश्किल था। वो लोग बोलती थी आवा बैठा, हाँ का कर रहा था, तो हमको बहुत समझने में लगता था का ये लोग बोल रही है। जैसे हम लोग तो लीजिए दीजिए आज तक यही सुने थे, या अपना छपरैया भाषा हम लोग बोलते थे, का करतनी का खाए काहे। मेरे पिताजी छपरा जिला के ही थे, तो हम लोग को जब भी मेरे बाबूजी बोलिए या पापा बोलिए तो बाबूजी हम लोग बोलते थे। तो बाबूजी कहते थे कि बबनी का करत रू, पानी दा, खाना दा, खा ले लू, तो यही सब हंसवा हम लोग बोलते रहते थे। लेकिन हुआ कि एकाएक गांव आया तो वहाँ का भाषा सुन के हमें बहुत आश्चर्य लगता था कि न आवा बैठा, कहाँ जा रहा दीदी, ऐसे ऐसे बोलते थे। तो हमको लगता था, लेकिन वो हम अपना भाषा बोलते थे, मेरी सासू माँ भी अपना हमको बोलती थी, जाए है खाए है ऐसे, और हम जाइए माँ खाइए माँ, यही भाषा हम कहते रहते थे। लेकिन ऐसे होते होते क्या हुआ कि जब हम यहाँ हजारीबाग आए, अपने मतलब देहा गाँव को छोड़ के जब हजारीबाग में हम रहने लगे बच्चे लोग को पढ़ाई के लिए, तो उस समय फिर जो सब्जी वाली आती थी उनसे हम कहते थे कि का हो सब्जी, का लेके अला हा, का भाव हा। ती भाषा हम सुनते सुनते बोलते बोलते उन लोग से अब मैं सीख गई हूँ। हाँ, कहाँ कितना में देबा, आवा बैठा, हाँ कहाँ जा रहा है, यही सब भाषा हम सीख गए। तो ये सब बहुत तजुब लगता था कि शहर से एक गांव में आना, गांव का भाषा में बदल जाना। हाँ, लेकिन उसी माहौल में थे तो बहुत चीज़ सीखना पड़ा। हाँ लेकिन वही पुरानी यादें कुछ आ गई तो हम इस ब्लॉग में डाल दिए। हाँ, कि बहुत सा होता ही है, यादगारी कभी कभी आ जाती है पुरानी। अब है कि मैं अच्छा से भाषा समझ जाती हूँ, कुछ कुछ बोल भी लेती हूँ, लेकिन अपना तो जो भाषा है वो तो उसको तो हमेशा आपको रखनी ही होगा बोलना। हाँ, और यही बात है। और आज का ब्लॉग को हम यहीं बंद करते हैं। और अगर आप लोग को यह ब्लॉग अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिएगा। सबको गुड नाइट।